दिन में चर्चा हो रही थी 14 ग्रंथ के संदर्भ में, रास की बात हो रही थी, नरसिंह मेहता की बात हो रही थी, और उसमें भव सागर से पार उतरने की बात हो रही थी। और ये आप जान लीजिए कि दिन में जो आपने श्रवण किया, जिनकी बात महामती प्राणनाथ जी ने इस वाणी में भी की है, और जो चौपाई मैंने उस समय बोल के भी सुना दिया था, फिर से रिपीट कर दो। ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूढ़ धनी थकी मुनि जनने मनाव्या हार से ब्रह्मादिक नौ लहे पार सुख सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु वैकुंठ विधा माहे सागर शिखर न मुख्या क्या है। इन सभी की बात है। भव सागर से कोई पार नहीं उतर पाए, और जब ये लोग नहीं पार उतर पाए, तो हम और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति इस भव सागर को पार उतर जाएं, ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। अरे जिन्होंने सब कुछ तिलांजलि कर दी थी, अपने परिवार को, समाज को, संपत्ति को, यहाँ तक कि शरीर का भी प्रवाह नहीं किया था, जिनके ऊपर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी परब्रह्म परमात्मा ने सौंपी है कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी प्राणी है, हर प्राणी को जीवन देना, उस जीवन को निर्वहन करना और फिर इस जीवन को बदल देना, ये काम है ब्रह्मा विष्णु महेश का। पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में धर्म के जो 4 स्तंभ माने गए, सनक सनातन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनके लिए अपनी वाणी में भी आते हैं, आए सनकादिक चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मा। उनके लिए भी असंभव है। पर क्या खासियत है सद्गुरु श्री देवीचंद जी, महामती प्राणनाथ जी और इस तारतम वाणी में, निष्कलंक बुद्धावतार में, कि हम पार उतर जाएंगे। रास किताब में इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात आती है कि ब्रजमंडल में गोपियां भी आई, और उन गोपियों के पास में परिवार और समाज का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लोकलाज भी था। महामती प्राणनाथ जी ने उन चीजों को गाया। गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, माता है, पिता है, सास ससुर है, पतिदेव है, बच्चे हैं, घर का बहुत सारा काम काज, और ऐसे काम काज करते हुए गोपियां इतने लिप्त थी कि पूछिए मत। पर फिर भी उन गोपियों के लिए
इस ब्रह्मवाणी के अंदर में एक बात आई कि उनको भव सागर से पार उतरना था, संसार परिवार को छोड़ करके संसार से परे जब जाना था, तो उनके लिए कहा कि बरस, महीना, पक्ष, सप्ताह और दिन नहीं, क्षण मात्र लगा जानना। और वो भी कैसे? अनायास। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जैसे अपने यहाँ गांव में गाय होती है और जब वो बछड़ा या बछिया देती हो तो गाय का बछड़ा और बछिया महीने 2 महीने का हो जाता और वो बछड़ा बछिया किसी रेत में अपना पैर रखा, खुर रखा, और उस बछड़े बछिया के पैर रखने से जो एक आकृति बन जाती है, उसमें यदि पानी, बरसात का पानी रुक गया हो, बछड़े का पैर, बछिए का पैर, उस खुर में जमा हुआ पानी, और आप रास्ते में चल रहे हैं, तो उस पैर में जमा हुआ जो पानी है, खून में जो पानी थोड़ा सा जमा हुआ है, उस पानी को उल्लंघने के लिए हम और आपको कोई विचार करना पड़ता है? ऐसे ही हम चलते। कहीं गड्ढे में पानी हो, नदी नाला हो, तो उसके लिए हमको कपड़ा संभालना पड़ता है, आगे पीछे तैयारी करनी पड़ती है, लंबे या छोटे पैर उठाना पड़ता है। पर उन बछड़ों के खून में जमा हुआ जो पानी है, उस पानी को उल्लंघने के लिए हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है? कोई भी विचार नहीं करना। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस ब्रह्मवाणी के अंदर में जो प्रेम है ना, जो दिन में चर्चा हुई थी कि यदि अपने पास में अमृत हो, प्रेम हो, रस हो, आनंद हो, और वो कहाँ है? इस वाणी में, स्टार्टम में, इस मंत्र और ग्रंथ में है। राज समाधि के नाम में है, प्रणाम में है, हबे पहला मोहजल्ली कौन से भी चौपाई में है, और सागर जो मेहर का सो भाती लेती इस चौपाई में है, इस प्रकरण में। क्या? प्रेम, आनंद। हम जो इस पंडाल में बैठ करके ठंडी में कितने मजे से अभी घर में अपने बिस्तर पे ब्लैंकेट ओढ़ करके, रजाइयां ओढ़ करके सो गए रहते, खराटे मार करके कितने मस्ती से नींद आती। यदि हम नहीं आएंगे तो कोई हमें जबरदस्ती पकड़ के यहाँ ले करके बैठाएंगे? तो हम आए, हमें कौन खींच करके ले आया? हमारा संबंध, इसी को कहा जाता है संबंध। यदि हमारे पड़ोसी हो ना, बगल में घर हो, वहां पे यदि कोई परेशानी आ गई हो, कुछ हलचल होता हो ना, तो अपने को कान में सुनाई पड़ती हो ना, तब भी हम उठ करके उनसे पूछने के लिए नहीं जाते कि कैसे हो, क्या हुआ, क्या मदद करो। और यदि अपने संबंधी हो और उनका
फोन आ गया, चाहे रात्रि में बर्फ का बरसात होता हो, दिन में मई जून की धूप अग्नि का बरसात होता हो, और अपने संबंधी का यदि फोन आ गया तो कुछ हम देखते हैं, तुरंत अपने मोटरसाइकिल फोर व्हीलर उठाते हैं, हम चल पड़ते। क्यों? अपना संबंधी है ना, इसलिए हम लोग गाते हैं कि बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार। वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, बिन संबंध न पाइए कोटिन करे अचार। ये संबंध की बात। इस ठंडी के समय में हम यहाँ पे खींचे खींचे आ जाते हैं संबंध से, और उस संबंध से हमें चर्चा में वाणी को दर्शन करके, भजन कीर्तन सुन करके, सुना करके यदि कुछ भी मिलता है तो उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है आनंद, उसी का नाम है अमृत, और हमारे जन्म जन्मांतर की पूंजी बन जाता। गोपियां कैसे गई? उनके लिए लिखा कि उनको अपना घर परिवार, समाज और परिवार के बच्चों को छोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। रास ग्रंथ में बताया, पता आपको गोपियां क्या क्या कर रही थी? कुछ गोपियां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, स्तनपान करवा रही थी, कुछ पतिदेव को नहला रही थी, कुछ पतिदेव को भोजन करवा रही थी, कुछ गाय दूह रही थी, कुछ श्रृंगार कर रही थी। पर जैसे मैंने आपसे कहा ना, यदि आप कितने भी अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहें, पर यदि आपके संबंधी का किसी भी तरह का मैसेज, फोन आ गया कि भाई यहाँ पे ये काम हो गया, ये दुर्घटना हो गया, तो आप सब कुछ वहीं छोड़ दो। आप देखते हैं कि हमारा संबंध किस तरह का है। जिस तरह का संबंध होता है उसी तरह का हम भाव भी अदा करते हैं ना, भाव भी अदा। पड़ोसी को होगा तो उस ढंग से करते हैं, अपने रिश्तेदार होते तो उस ढंग से करते हैं, सास ससुर होते तो उस ढंग से करते हैं, बेटे और बेटी होती है तो सबसे अधिक बढ़ करके करते हैं, संबंध निभाते हैं। और यदि पति पत्नी का संबंध यदि आ गया तो उससे बढ़ करके दुनिया में कोई भी संबंध होता नहीं है। पति पत्नी से बढ़ करके कोई दूसरा संबंध होता नहीं है। इसलिए उस संबंध को क्या कहा गया बता? अर्धांगिनी, क्योंकि पति पत्नी आधी आधी वो संबंध है आत्मा और परमात्मा का संबंध। वो आत्मा और परमात्मा। दुनिया में जितने भी व्यवहारिक संबंध है ना, उसमें सबसे मजबूत संबंध यदि कोई भी संबंध है तो वह है पति पत्नी का। और आध्यात्म में यदि सबसे बढ़कर के कोई संबंध है तो वह संबंध है आत्मा और परमात्मा का। आप कभी सोच सकते हैं? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर समाधान आप खुद कर सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण के पीछे गोपियां दीवानी क्यों थी? जैसे भी आपसे मैंने कहा
कि छोटा सा नन्हा सा बालक को लेकर के एक गोपी एक मां बन करके उसे स्तनपान करवा रही है, और कृष्ण ने बंसी नाद की तो उस बच्चे को उन्होंने वहीं का वहीं पटक दिया और दौड़ पड़े। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? उचित है कहेंगे? अपने पतिदेव को थाली में भोजन पीरिस रही है और परोसते परोसते थाली के अंदर में पैर रख करके गोपियां दौड़ पड़ी। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्योंकि पति पत्नी का संबंध व्यवहारिक जगत में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बहुत बड़ा संबंध है, और उससे भी बढ़कर के संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है। गोपी आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। गोपी के कान में एक शब्द सुनाई पड़ा, हर एक गोपी ने सुना। जिस समय गोपियां अपने घर को छोड़ के जाती है, उस समय में कृष्ण संसार में नहीं है। जो हम वृंदावन की बात कर रहे हैं उस वृंदावन में नहीं है, संसार से परे हैं, भवसागर से पार हैं। और कैसे गई गोपियां? उस गोपी के हृदय में एक ही बूंद, एक ही बूंद आया। क्या आया? अमृत आया, प्रेम आ गया, आनंद आ गया, मस्ती आ गई। जिस मस्ती को महामती प्राणनाथ जी ने इस वाणी में कहा कि रस मगन भई सो, क्या कहा? बिचली बोध मन चित मनवा, ताई शब्द सिधा मुख क्यों आ गया। ये परिस्थिति बनी। उस समय गोपियों को पूरे संसार को छोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। जैसे अपने यहाँ घास, दुबा का घास होता है ना, और गर्मी में वो घास या अभी भी घास को काट दें सूख जाए तो उस घास के तिनके को तोड़ने में, ऐसे तोड़ने में क्या टाइम लगता है? टाइम लगता है क्या? तुरंत। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसी तरह से गोपियों ने त्राट करे रे त्रटका करिया कंक बंदरा हता संसार। संसार में थोड़ा सा जो उनका लेश मात्र मोह बंधा हुआ था ना, उस मोह के बंधन को सूखे हुए तिनके घास की तरफ तोड़ डाली गोपियां और चल पड़ी। कैसे चल पड़ी? तो जैसे बछड़े के खून में जमा हुआ पानी को उल्लंघने में हमें किसी भी तरह का विचार नहीं करना होता है, सरलता से हम उल्लंघ जाते हैं। इसी तरह से बहुत ही सरलता और सुलभ के साथ गोपियां भवसागर को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कहां? कृष्ण के पास। कर देखिए, जिस समय गोपियां दौड़ रही है ना, उस समय गोपियों का जो शरीर था ना, वह शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर था। भागवत ने भी कहा जहोर गुणमय दोष, गुणमय पृथ्वी जल अग्नि वायु और सत रज तम इन तत्वों से बना हुआ शरीर। शरीर को छोड़ते थे। उस शरीर के अंदर में जो मन बुद्धि है उसे पता है कि कृष्ण तो आज गाय चराने के लिए वृंदावन में गया।
जो आज जो वृंदावन है ना, उस वृंदावन की ओर 84 कोस में फैली हुई जो गोपियां हैं, सभी की सभी गोपियां दौड़ी वृंदावन के तरफ। पर हर एक एक गोपियों के कान के माध्यम से उनके हृदय में प्रेम बैठ गया था। इसलिए जो कान है ना, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया ना, तो इस शरीर के साथ साथ में शरीर को कुछ नौकर भी दिया है। शरीर को नौकर मिला है। क्या? आंख, ये दोनों नौकरी करती है। ये दोनों कान, ये भी नौकर है। दोनों पैर, ये भी नौकर है। दोनों हाथ, ये भी नौकर है। जुबान, ये भी नौकर है। शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, सब एक एक इंद्रियां शरीर का नौकर बन करके काम कर रही है। सभी इंद्रियां। कान ने क्या किया? श्रवण किया। क्या? वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं जो रहे कौन से लोग। श्री कृष्ण ने जो अपने अंतःकरण से प्रेम की धारा को बाहर प्रकट किया, और प्रेम की धारा को, आनंद की धारा को बाहर प्रकट करने के लिए, जैसे मेघ क्या है, बादल बन करके बरसात करता है, इसी तरह से कृष्ण ने भी अपने हृदय के प्रेम के भंडार को, अमृत के भंडार को बंसी के माध्यम से बरसात कर दी। और वो बरसात की बूंद हर जगह गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोपियों के हृदय में बरसात का बुलाया, ये नहीं भाई। जैसे बरसात होती है ना, अब बरसात के पानी को नदी में बरसने की क्या जरूरत है? सागर में बरसने की क्या जरूरत? कोई जरूरत है क्या? कोई लाभ है उससे नदी को और सागर को? पानी कहाँ बरसना चाहिए? जमीन में। वो भी कहाँ? खेतों में। आप कहोगे भाई सड़क पे, रोड पे बरसने के कोई मतलब है मतलब? चट्टानों पे बरसने का कोई मतलब है? क्यों बरसता है? और बरसात की बूंद या नहीं देखते कि भाई कहीं मतलब है या नहीं, हो तो बरसात बरसती है, बरसती है। किसी जगह पे उसकी जरूरत हो जाती है, किसी जगह पे नहीं जरूरत हो। उपयोगी और दुरुपयोग, दोनों उपयोगी दोनों तरह है। उसका काम है बरसात करना सभी जगह। कृष्ण ने भी अमृत की बरसात की बंसी बजाकर, इसलिए उनके लिए कवि ने लिखा कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक। तीनों लोक मतलब 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में प्रेम का बरसात हुआ। और उसको धारण कौन करते हैं? कोई धरती इस तरह का बनावट हो कि पानी वहां बरसे पर बूंद भी 1 मिनट भी नहीं टिकता है, निकलते जा रहे, कोई मतलब नहीं। और बरसात वहां भी होती। बंसी जब बजी ना, तो उस बंसी की ध्वनि आवाज हर एक एक प्राणी ने सुना। और जो दिव्य महान आत्मा थे वो सुन करके वहीं पे मंत्रमुग्ध हो गए। शरीर का कोई भान ही नहीं रहा, इतना प्रेम हुआ। भूकंप हो ना, और जबरदस्त भूकंप हो, हम कहीं भाग नहीं पाते, वहीं का वहीं हिलना डोलना शुरू कर देते।
योगमया ब्रह्मांड से जब बंसी नाद हुई तो बंसी नाद को सुन करके यदि ब्रह्मा विष्णु महेश जहां वहीं बैठे बैठे मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि महर्षि यदि तपस्या कर रहे तो वहीं पे डूब गए। और कृष्ण की आत्मा जिनके साथ में कृष्ण का संबंध, जो अभी आपसे मैंने कहा कि हम संबंध से मिलते हैं, गोपी और कृष्ण का संबंध है क्या? तो अपने यहां संतों ने कहा ना कि गोपी कृष्ण अनादि एक हैं, जल तरंग ज्यों वायु। जैसे जल और जल के तरंग, सूर्य और सूर्य की किरण का क्या संबंध है? जो संबंध सूर्य और सूर्य की किरण की है, जो संबंध जल और जल की तरंग का है, वही संबंध किसका? गोपी और कृष्ण का है। आत्मा परमात्मा का है, पति पत्नी का संबंध है। जब गोपियां दौड़ रही थी तो कान से जो उन्होंने कृष्ण का बंसी नाद का आनंद प्रेम पिया ना, तो वह प्रेम उनको खींच करके ले गए। कहां? मृत्युलोक से ऊपर उठा। अब देखिए दूरियां देखिए, मृत्युलोक से जब ऊपर उठा, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, पुलंग, अष्टावरण, वो भी चले गए। सात सूर्य को उलंग गए, प्रणव ज्योति को उलंग गए, अव्याकृत को उलंग गए, शबलिक को भी उलंग गए। ये प्रेम, और यही प्रेम हम लोग यहाँ पे बैठ करके इस समय प्रेम कमा रहे हैं, प्रेम अर्जित कर रहे हैं, प्रेम कमा। इसलिए कहा कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकार। खेतों में नहीं बोया जाता है, बाजार में हाट से खरीदा नहीं जाता है। ये कहाँ मिलता है? ये सत्संग में मिलता है। 2, 4, 10 लोग हम बैठ करके जब वाणी चर्चा करते हैं ना, तो प्रेम वहीं से हमें मिलता है। और वो प्रेम यदि नहीं है तो फिर आगे क्या लिखा कि बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। ये प्रेम है। और इसी प्रेम के लिए हमें सत्संग करना होता है कृष्ण लीला। और यही कौन से कृष्ण लीला? तो आप कहोगे भाई कृष्ण की लीला में वो तो पुरुष तो नरसिंह मेहता भी थे, मीरा भी थी, सूरदास जी भी थे, एक से एक भक्त हो गए, पर उनको क्यों नहीं मिला? तो जो मैंने दीन में कहा था कि ब्रह्मा जी जब कृष्ण की लीला हो रही थी तो उस समय में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरण धूलि के लिए वृंदावन में गए। चरण धूलि के, किनके चरण धूलि? गोपियों के चरण धूलि। सिर्फ कृष्ण की बात नहीं कहता हूं, कृष्ण का चरण है, कृष्ण के पास में प्रेम है, पर वह प्रेम की अनंत धारा को जो बहाया ना, तो उसका अवलंबन कौन? गोपी। इसलिए अपने यहां कभी कभी हम लोग गाते हैं
कि त्रिदेव भी उनके पद रज को ढूंढने के लिए गए पर मिला नहीं। अरे भाई, ब्रजमंडल में तो गोपी रमण कर रही है, कृष्ण रमण कर रहे हैं, ले आते धूल, पर धर्मशास्त्र ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण और गोपी का वो धूल चाहिए कि जिसमें अक्षरातीत धाम की गोपियों के साथ में कृष्ण रमण करते हो, उस समय की जो गोपियां हैं उन गोपियों का चरण धूल चाहिए, वो चाहिए। अब करोड़ों की संख्या में गोपियां थी, जिसमें 12,000, एक तरफ है करोड़, करोड़ों की संख्या में गोपियों के साथ में रमण करने वाले कृष्ण, और उस कृष्ण के साथ में रमण करने वाले सिर्फ 12,000 जो गोपियां हैं, उन गोपियों का चरण धूल ढूंढने के लिए त्रिदेव गए थे। और उनको ये नहीं पता चल पाया कि परम धाम की गोपी कौन है, अक्षर धाम की गोपी कौन है, केवल धाम के गोपी कौन है, सबलित धाम की गोपी कौन है, वैकुंठ के रहने वाले कौन हैं। ऋषि महर्षि भी गोपी बनकर के आए थे, संत महात्मा भी गोपी बनकर के आए थे, उनको नहीं पता चला, इसलिए उनके लिखे 60 वर्ष सहस्राणि माया तप्तम तपः पुरा तथापि न माया प्राप्तास तासाम पादरेण वः। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने 60,000 वर्ष तक हमने तपस्या की, क्यों? ब्रजमंडल के अंदर में नंद के यहाँ पे जो कृष्ण प्रकट हुआ था, उनके साथ में रमण करने वाले जो उनके धाम की गोपी थी ना, उन गोपियों का चरण धूलि ढूंढने के लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। फिर भी कहते हैं कि तथापि न मया प्राप्तास तासाम पादरेण वः, उन गोपियों का चरण धूलि फिर भी मुझे नहीं मिली। करोड़ों की संख्या में कहां ढूंढ पाते, कैसे पहचान पाते कि ये परम धाम की गोपियां है, ये परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, उनकी आत्मा है, वो कहां से ढूंढ पाते। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा था, स्वर्ग के देवी देवताओं से कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्री। वह परब्रह्म परमात्मा ब्रजमंडल में अवतार धारण करेंगे, वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट होंगे अपने गोपियों के साथ में रमण करने के लिए, इसलिए उनकी सेवा में आप लोग भी प्रकट हो जाओ। इसलिए अनंत गोपियां थी। गोपी का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण का रस पान करना चाहे, आंख से दर्शन करके पीते। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि आंख नौकर है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस समय दर्शन कौन करते? कान दर्शन करता है क्या? हाथ दर्शन करता है क्या? दर्शन कौन करते उस समय? मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारी जो दो आंखें हैं ना, वो श्री राज समाज के स्वरूप का दर्शन वो आंखें करती है। वो आंख नौकर है। दर्शन तो किया, पर दर्शन का आनंद किनको मिलता है? बहुत बढ़िया सुंदर श्रृंगार हो, कल जैसे यहाँ पे स्वर्ण कलश का अनावरण होगा, उस समय सुंदर मनोरम दृश्य होगा, उस दृश्य को दर्शन कौन करे? आंख करेगा। पर मस्ती मजा आनंद किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। नौकर किसका है?
आत्मा का, जो शरीर के साथ में दिया है। आंख नौकर, हम श्रवण करते हैं, आनंद आता है, पर कान को कोई आनंद नहीं मिला। कान तो श्रवण करके देता किसको है? आत्मा। इस आंख को, कान को, इंद्रियों को तो बाद में मिलता है, मजदूरी बाद में मिलता है। किसी फैक्ट्री में आप देखें, मजदूर लोग जो काम करता है तो पैसा कमा कमा करके किसको देता है? सेठ को देता है, कंपनी हर रोज कमा कर देता है। और उस मजदूर को, लेबर को 1 महीने के बाद में तनख्वाह मिलती है ना। कौन देता है? जिसको कमा करके मजदूर ने सेठ को दिया, वही सेठ फिर 1 महीने के बाद में रिटर्न देता है। इसी तरह से प्रणाम किया इस हाथ ने, मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा किया पैर ने, मंदिर में स्वरूप साहब जाकर के पधरा करके पाठ किया जुबान ने, दर्शन किया आंख ने, और आनंद लिया, मस्ती लिया किसने? आत्मा ने। आत्मा यही चीज। इसलिए मैंने कहा कि कान से गोपियों को प्रेम मिला और वह प्रेम चला गया आत्मा में, बंसीनाथ के संग। और आत्मा में जब प्रेम हो जाए ना, बूंद पहुंच जाए, तो फिर वो बागडोर वही परमात्मा हमारे आत्मा के मालिक पकड़े हुए रहते, वही ले जाते। गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही थी वृंदावन, पर उसके अंदर में छुपा हुआ जो प्रेम था, वो प्रेम क्या किया? कहकर नहीं नहीं, इस वृंदावन में नहीं, चलो ले चलो। ले गए, कहा मृत्यु लोक से ऊपर उठा, भोगर लोक ले गए, स्वर्ग लोक ले गए, महर लोक ले गए, जन तप ले गए, 8 आवरण को पार कर दिए, 7 सुन को पार करके सबलिक से परे, सबलिक तक है भव सागर। और सबलिक से परे, जो भव सागर से परे क्या है? जिसको हम कहते हैं सबलिक से परे केवल धाम, जिसके लिए इस रास ग्रंथ में चौपाई आती है कि ये स्वरूप ने, ये वृंदावन, ये जमुना त्रटसार, घर से तीत ब्रह्मांड थी अलग के तारतम्य की धोल था। ये स्वरूप ने पतिव्रतापन से भी ये 9 थाय वेश्या, जेम एक मेली ने अनेक कीजे त्यारे थाय धन बट के, किसके लिए? जो पतिव्रता स्त्री हो ना, उनका जो संबंध है ना, उस संबंध के मुकाबला में कोई संबंध नहीं आता, कोई संबंध नहीं। बड़े से बड़े लोग नहीं उतर पाए। रास लीला के अंदर में मस्ती ले रहे हैं कौन? भगवान शिव, नरसिंह मेहता। पर जो दिन में मैंने कहा था कि उनके लिए भी 4 दरवाजे आड़े गए, हो गए, पर्दे में आ गए। 4 में से कोई भी दरवाजा से एक भी बूंद यदि नरसिंह मेहता को प्रेम का मिल गया रहता ना, ब्रज के स्वरूप, और ब्रज के स्वरूप ने जो परब्रह्म परमात्मा गोपियों के साथ में, अक्षरातीत धाम के जो गोपियां ब्रह्म सृष्टि है, उन ब्रह्म सृष्टि के साथ में जो लीला हुई, उस लीला का एक रस यदि ब्रज के स्वरूप के माध्यम से मिल गया रहता नरसिंह मेहता को, भव सागर से पार हो गए रहते। योगमय ब्रह्मांड में जाकर के गोपियों ने जब रास लीला की, उस रास लीला का एक भी बूंद श्री कृष्ण के द्वारा यदि नरसिंह मेहता को मिल गया रहता, तब भी भव सागर से पार हो जाते। और सदगुरु धन श्री देवचंद जी महाराज, जब आपको तारतम मिला, 313 सुंदर साहब को जादगी कर रहे थे,
और वहां बैठ करके ब्रज की लीला, रास की लीला, परमधाम की लीला को सुना रहे थे। तो ऐसे सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज के संबंध से यदि नरसिंह मेहता को एक भी बूंद मिल गया रहता तब भी भवसागर से पार हो गई रहती। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के माध्यम से यदि उनको एक भी बूंद मिल गया रहता तो भवसागर से पार हो गए रहते। पर वाणी ने कहा कि ये 4 दरवाजे आए हो। न तो उनको महामती प्राणनाथ जी का दर्शन हुआ, न सद्गुरु श्री देवचंद जी का दर्शन हुआ, न युगमय ब्रह्मांड वाले कृष्ण का दर्शन और लीला मिला, न ब्रज वाले को मिला। यदि वो प्रेम मिल जाए तो जिस तरह से ब्रज मंडल से गोपियों को भवसागर से पार उतरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा, सूखे हुए तिनके की तरह तोड़ करके फेंक देते हैं। इसी तरह से संसार के सभी संबंध को तोड़ करके कुछ भी दिखा क्या? न तो अपना सास ससुर दिखा, न माता पिता दिखा, न भाई भतीजे दिखा, न अपने बच्चे दिखे, न अपने पति देव दिखे। कौन दिखा? आत्मा का मालिक दिखा। ये है संबंध, ये है संबंध। वही संबंध आज हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ। इसलिए आप अपने आप को धन्य भाग्य समझें। पर कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आखिर जब हमारे धाम के धनी, हम उनके आह्लादनी, हम उनके सुंदर साथ, तो फिर ऐसी परिस्थिति हमारी क्यों? कोई महल में रहते हैं, कोई कोठे में रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं, किसी को रोटी नहीं मिलती है, किसी को कपड़े नहीं मिलते। हम ऐसे क्यों? होता है। ब्रजमंडल में जो गोपियां थी ना, हर गोपियों की परिस्थिति अलग अलग थी। वहां तो साक्षात धाम के धनी थे ना कृष्ण, फिर भी कितने दुख था। चलो छोड़ दो, सद्गुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी के टाइम में देखिए ना, जिनको उन्होंने परम धाम की ब्रह्म सृष्टि पहचाना, स्टाम्प लगा दिया कि ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। किसी ने? सद्गुरु श्री देवचंद जी। वो भी गरीब थी, वो भी नीच जाति में थी, उनको भी खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, उनको भी पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, उनको भी रहने के लिए झोपड़ी नहीं मिलती थी। तभी ये तो वही सुंदर सा कौन? सद्गुरु श्री देवचंद जी ने जिनको 313 में नाम गिनाया था, वही सुंदर सा जी बिहारी जी महाराज से कहा कि बिहारी जी महाराज, आप तो प्रातः काल और मध्याह्न में दोनों समय में वही चर्चा सुनाते हैं। हम 4 कोस से आते हैं, गरीब आदमी है, हमें करने धरने का कुछ भी नहीं है। पहले तो सद्गुरु श्री देवचंद जी के समय में क्या था? हर रोज उत्सव भंडारा होता था, गांधी भाई का दरवाजा खुला हुआ था, नगर सेठ थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। पर बिहारी जी महाराज के टाइम में तो था नहीं। सुंदर साहब ने प्रार्थना की कि हमें एक टाइम कथा में आने का समय इजाजत दिया जाए, दूसरे टाइम नहीं। कौन थे वो? गरीब थे। महामती प्राणनाथ जी ने सूरत से सुंदर साहब को भेजा, शिव जी भाई को भेजा, राम जी भाई को भेजा। गीता के प्रसंग में आता है। शिव जी भाई कौन थे? पैसे वाले थे। क्या किया? 5 मोहर, उस समय मोहर चलता था सोने का सिक्का। बिहारी जी महाराज के पास में जाकर के 5 सिक्के रख करके प्रणाम किया। बिहारी जी ने खूब मान सम्मान दिया, सत्कार किया। राम जी भाई के पास में पैसा नहीं था, सिक्का क्या, कागज का नोट भी नहीं था, एल्युमिनियम वाला भी नहीं था। ऐसे ही गए। क्या किया पता? अंदर भी नहीं आने दिए, भोजन में नहीं पूछा। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे हुए। कौन थे? परम धाम के ब्रह्म सृष्टि।
विचार करता है। ब्रजमंडल के अंदर में जिस समय में साक्षात परम धाम के श्री जी महाराज हैं, तब भी वहां पे गोपियां दुखी है, रोती है, बिलखती है। महामती प्राणनाथ जी वहां के साथ में जब सुंदर सा जी जा रहे हैं ना, तो भिक्षाटन करना पड़ा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। साक्षात महामती प्राणनाथ जी कौन है? महाराजा छत्रसाल जी ने क्या गाया? हम लोग आरती से पहले क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से। क्या कहा था? महामती प्राणनाथ जी के लिए कहते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म से न्यारे हैं। जो ब्रह्म तो अक्षर ब्रह्म है और उससे भी परे आप पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म के साथ में रहने वाले कपड़े के लिए, रोटी के लिए दुनिया के लोगों से परेशान हो जाए, दुनिया के लोग उनको लूटे, दुनिया के लोग उनको लड़ने झगड़ने के लिए आए, दुनिया के लोग उनको मारपीट करे। मुकुंदास जी महाराज गुरु जी से पूछो, जब भव सिंह राजा के पास में गया, मुकुंदास जी मतलब कौन पता आपको? नवरंग बाई परम धाम में जो 300 सखियों का ग्रुप है, उसका नचाने का जो लीडरशिप है ना, नवरंग बाई नृत्य सखी के सिरदार, उनको रामदास महंत ने लाठियों से मारा। कौन है वो? परमधाम के ब्रह्म सृष्टि। किनके साथ है? प्राणनाथ जी के साथ गए, ब्रह्म के साथ। विचार कर, कभी कभी ये भाव आ जाता है कि हम परमधाम के ब्रह्म सृष्टि है, हम सुंदर साथ हैं, प्रणामी धर्म वाले हैं, फिर हमें गरीबी क्यों, हमें रोग क्यों, हमें दुख तकलीफ क्यों? अरे भाई, जो भी कुछ है ना, ये सब सपने का है, सपना। आप तो परम धाम के अंदर में 64 स्तंभों से सजा हुआ, 60 तकियों के बीच गलीचे के ऊपर में 3 हार में बैठी हुई परम धाम के मल्लिकाएं। पर कुछ देर के लिए हमारा आपके दिल के अंदर में यह स्वप्न हो रहा है, जिस स्वप्न के अंदर में दुख और सुख को देख करके, झूठ फरामोशी के अंदर में दुख सुख को देख करके हम रोते हैं, बिलखते हैं, गाते हैं। पर आपके पास में तो त्रिलोक का साम्राज्य रख देवे ना, तब भी आप अपने पैर के उंगलियों से ठोकर मार करके कहोगे कि ये त्रिलोक का सुख हमें नहीं चाहिए, हमें तो परमधाम मिला हुआ, इससे बढ़कर के कोई हमारा सुख है नहीं। इसीलिए जो हम परमधाम के सुंदर साथी हैं, जिस परिस्थिति में भी हमें राज्य महाराज रखते हैं, उसी परिस्थिति में रह करके हम इस वाणी को छोड़ना नहीं चाहते। ये हमारा संबंध बताता है, ये प्रेम बताता है। इसलिए कि भले सुख संकादिक के जो बात लिखी है वो नहीं पहुंचे, मतलब नहीं पहुंचे, ब्रह्मांड को नहीं पार कर पाए, मतलब नहीं पार कर पाए, पर गोपियां पहुंची। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि उनको मिला एक प्रेम का बूंद। हम पहुंचेंगे जिसके पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ राज, क्या कि हमारे पास में है ये वाणी, हमारे पास में सतगुरु से देवचंद जी, हमारे पास में है निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी, हमारे पास में है तारतम मंत्र, हमारे पास में है तारतम सागर ग्रंथ। इसी के अंदर में छुपा हुआ है प्रेम। पर
हम परमार्थी भी हैं, स्वार्थी ही नहीं है, परमार्थी। क्यों? कि हमारे सद्गुरु ने जब साधना तपस्या की तो हमारे सद्गुरु धनिष्ठ देवचंद जी महाराज को जो तत्व मिला, उस तत्व को उन्होंने कहा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाओ। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाओ। तो हमारे पास में भले एक ही बूंद क्यों न हो, पर उस एक बूंद में से हम खुद भी सुगंध लेते हैं और उस सुगंध को हम और जगह भी बिखेरते। यदि हमें राज समाधि ही पता है तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई राधा कृष्ण राज समाधि का नाम जाप करो, ये परब्रह्म परमात्मा है। हमारे पास में यदि प्रणाम ही है तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई यह जो प्रणाम शब्द है ना, जब संसार नहीं था उससे भी पूर्व में यदि कोई भी शब्द था नमन करने के लिए, झुकने के लिए, तो वह शब्द था एक प्रणाम। यदि प्रणाम भी हम बोलते हैं ना, तो वह प्रणाम शब्द भी तारतम के अंदर में दई प्रदक्षिणा आती घड़ी करो दंडवत प्रणाम। कहाँ आया? वाणी में। कहाँ आया? तारतम। यदि हम प्रणाम भी बोलते हैं, हम यदि किसी दूसरे से बुलवाते हैं, यदि दूसरा नहीं बोलता है तो सुनता भी है ना। तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा? कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब संसार, और सुन लिया ना तो नास्तिक हो कि आस्तिक हो, प्रणामी हो कि नॉन प्रणामी हो, यदि उसने सुन लिया ना तो सुनने से बढ़ करके दुनिया में कोई भी भक्ति है, माने या न माने। हम राज समाजी बोलेंगे, प्राणनाथ प्यारी की जय बोलेंगे, प्रणाम बोलेंगे, तो हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी लोग सुनेंगे तो कान में रुई डाल के बंद करेंगे। क्या बंद करेंगे? भले नहीं माना, सुना तो सही ना। सुनने से भी भव सागर पार। क्यों? सुनने में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण। दर्शन करके जितना प्रेम आप नहीं ले सकते हैं, स्पर्श करके, छू करके जितना प्रेम आप नहीं ले सकते हैं, बोल करके जितना प्रेम आप नहीं ले सकते हैं, उससे अधिक से अधिक यदि प्रेम यदि कहीं से भी मिलती है, किसी भी भक्ति से मिलती है, तो वह है श्रवण भक्ति। इसीलिए श्रवण भक्ति में हम बैठ करके रात्रि के समय में यदि वाणी की चौपाई तारतम के संदर्भ में हम यदि श्रवण करते हैं तो हमें प्रेम की वह पूंजी मिल जाती है, जिस पूंजी को हम अपने हृदय में रख करके, जुबान पे रख करके, अपने कर्तव्य में रख करके, कर्म क्रिया में रख करके, और हमारे ऊपर में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या? ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर। यह काम कौन कर रहे हैं? हम और आप कर रहे हैं। तो हम और आप यदि यह काम कर रहे हैं तो हमारा आपके ऊपर में उस परब्रह्म परमात्मा से राज समाज की अपरंपार कृपा होगी। जो आनंद, जो यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि संतादिकों को नहीं मिला, उससे भी बढ़ करके वो यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा जो ब्रज के अंदर में रहने वाले गोपियों को नहीं मिल सकता है, रास के अंदर में रमन करने वाली गोपियों को नहीं मिल सकता है, उससे भी अधिक मिलता है जागनी ब्रह्मांड के सुंदर सार जी को यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा। कहाँ? दुनिया में और परम धाम में। तो यह आप सबों को सदैव मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ महामंगल विधान का आशीर्वाद पुनः राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि राज्य हमारे सुंदर सार जी को दुनिया की संपत्ति भी खूब दे और परम धाम का आनंद भी खूब आप इनके ऊपर बरसात करते रहे, जिससे आपका यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाणी का प्रचार प्रसार हमारे सुंदर सार जी के द्वारा 504 भवन में ये सहयोगी बन करके कार्य करते रहे, सेवा रत रहे। से मंगल कामना के साथ महामंगल विधान का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम और निद्रा देवी को आह्वान करते हुए कि अब आप आ जाओ,
हमारे सुंदर साजी के पास और धीरे से हमारे सुंदर साजी आंख बंद करके सो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत सुंदर श्री रस ग्रंथ के बारे में महर्षि ने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। उसमें ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण, ब्रह्म सृष्टि की चरण की रज के लिए त्रिगुणात्मक सृष्टि के जो महान स्वरूप है उन्होंने ही बहुत बड़ा प्रयास किया। एक बार उद्धव जी के दिल में गर्व जगा। उद्धव जी ने अहंकार આવ્યો કે હું ખૂબ જ્ઞાની છું। શ્રી કૃષ્ણજી અને નારદજી બંને બેઠા છે અને ઉદ્ધવજીની પરીક્ષા કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું। उद्धवजी જ્યારે આવ્યા ત્યારે કૃષ્ણજી કહે છે, ઉદ્ધવ, મારા પેટમાં મારા શરીરમાં ખૂબ દર્દ છે। જો કોઈ મારો પરમ ભક્ત હોય અને એની ચરણની રજ મારા શરીર ઉપર લગાવવામાં આવે તો મારું દર્દ મટે એમ છે। ઉદ્ધવજીએ વિચાર કર્યો, હું પણ ભક્ત તો છું જ, પરંતુ ભક્ત તરીકે મારા ચરણની રજ જો ભગવાનને ચડાવવામાં આવે તો નરકમાં જવું પડે, એટલે મારી રજનો ઉપયોગ હું ન કરી શકું। એટલે આવી જ કથા થતી હતી, સત્સંગ થતો હતો, ત્યાં ગયા, બધાને વિનંતી કરી કે ભગવાનને શરીરમાં દર્દ છે અને કોઈ ભક્ત એના ચરણની રજ આપે તો એમનું દર્દ મટે એવું ભગવાન કહે છે અને આપણે કામ કરવું જોઈએ। દરેક ભક્તએ નક્કી કર્યું કે આપણા ચરણની રજ ક્યારે ભગવાનને ચડાવાય જ નહીં તો નરકમાં જવું પડે। હવે આમ કરતા 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 ઉદ્ધવજી વૃંદાવનમાં પહોંચ્યા, જ્યાં ગોપીઓ છે અને ગોપીઓ આગળ જઈ અને ગોપીઓને વિનંતી કરી કે હે ગોપીઓ, શ્રી કૃષ્ણજીને શરીરમાં એટલું બધું દર્દ જાગ્યું છે અને એ દર્દ ચરણની રજ જો કોઈની મળે અને એ રજ એમને ત્યાં લગાવવામાં આવે તો એ દર્દ મટે તો શું કરવું જોઈએ? ત્યારે ગોપીઓ બધી અવાજ કરીને ભેગી થઈ ગઈ અને ભેગી થઈને કહે છે, એક કામ કરો, ચાદર બિછાઓ, અમારા ચરણની રજ જેટલી જોઈએ તેટલી લઈ જાઓ। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की। ઉદ્ધવજી, અમારા ચરણની રજ તમે પોટલી બાંધીને લઈ જાઓ। અમારા પ્રાણ પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણનું જો દર્દ અમારા ચરણની રજથી મટી જતું હોય તો અમારું જીવન પણ અમે સમર્પિત કરવા તૈયાર છીએ। તો પછી ચરણની રજની વાત તો ક્યાં રહી? તમે આટલું બધું મોડું કેમ કર્યું? શ્રી કૃષ્ણને જો શરીરમાં દર્દ થતું હતું તો તમે ભગતનો ડોળ કેમ કરી રહ્યા છો? બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की। ઉદ્ધવજીને ગોપીઓએ ઠપકો આપ્યો અને
અહીંયા નારદજીને કૃષ્ણજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અને કહે છે, નારદ જોયું ને, ગોપીઓમાં અને ઉદ્ધવમાં કેટલો ફરક છે. મનુષ્ય ભક્તિ કરે, ભગત બને ખરો, પણ સમર્પણની ભાવના ન જાગે તો માત્ર એકલા ટીલા ટપકા કરવાથી કોઈ કામ બનતું નથી. સમર્પણ થવું જોઈએ. પરમાત્મા કહે છે, મારા માટે જે સમર્પણની ભાવના કરે એનો બેડો પાર થઈ શકે. બાકી બધા માત્ર ભજન કરે, ભક્તિ કરે, એ કામ ન લાગે. અને એ વાત મહામતી સ્વામી પ્રાણનાથજી આપણને વાણીમાં કહે છે. જ્યારે કૃષ્ણજી ગોપીઓનો સંદેશો લઈને ઉદ્ધવને મોકલે છે અને તે સમયે ગોપીઓ ઉદ્ધવને ઠપકો આપે છે. ખટોલતો ગ્રંથની અંદર પ્રાણનાથજી પણ એ વાતને મૂકે છે અને ગોપીઓ ઉદ્ધવને કહે છે, હે ઉદ્ધવડા, તું કરે રાખ તારું ડાપણ, અમારો તો અમાહે મળ્યો હો શ્યામ. પીયું પીયું કરીને પુકારો, હે ઉદ્ધવ, તારા જ્ઞાનના સંદેશની અમને જરૂર નથી, માત્ર અમારે તો પ્રેમ જોઈએ. વાલો પ્રેમ તણો છે પાત્ર, આપણથી અળગો ન થાય ક્ષણ માત્ર. રાજજી, અમારા પ્રેમનું એક દિવ્ય સ્વરૂપ છે, અમારાથી એક ક્ષણ માટે એ અળગો ન થાય. અને એ વાત પ્રાણનાથજી આપણી વચ્ચે મૂકે ત્યારે આવો અરજી બોલી અને આપણે આ કથાને વિશ્રામ આપીશું. સત્સંગને સમૂહમાં બધા અરજી બોલજો. પિયાજી તુમ હો તૈસી કીજિયો મેં અરજ કરો મેરે પિયોજી. हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए. जीव जी जीवड़ा तो जी
साक्षात जी सदा सत्सदाता धाम धनी में क्या बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप पर प्यारे अंगना बलि बलि जात जी जी तुम होते की जियो में अर्ज करो मेरे पीयूजी आज सी तुम जिना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी सदा